नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत साम्राज्य को देखेंगे जो 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी के बीच दिल्ली के को अपनी राजधानी बनाते हुए भारत पर शासन किया था। इसके अंतर्गत 5 वंश जो हैं उन्होंने शासन किया। उसमें से पहला है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश और लोदी वंश। इसे याद रखने के लिए मेरे एक स्टूडेंट ने एक सिनॉप्सिस डेवलप किया था। गुल खिला गुल खिला तुम सेंट लो। इसे अगर देखें तो क्रम से याद रखने के लिए गुल से हो गया गुलाम वंश, खिल से खिलजी वंश, तुम से तुगलक, सेंट से सैयद वंश और लो से लोदी वंश। कभी कभी एग्जाम में इस तरह क्रम सेट करने के लिए दे देता है, तो उस क्रम सेट करने में आपको परेशानी ना हो, तो इसके लिए ये याद रखना आवश्यक है। हम लोग आते हैं सबसे पहले गुलाम वंश को देखते हैं। गुलाम वंश को गुलाम वंश को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो गुलाम वंश जिसे मेमलुक वंश भी कहा जाता है। मेमलुक वंश भी कहा जाता है क्योंकि कुछ शासक जो थे वो मेमलुक हुए, मेमलुक वंश से बिलोंग करते थे। और कुछ शासक जो है वो इलबरी तुर्क वंश से बिलोंग करते थे, इसलिए इलबरी तुर्क वंश भी कहा जाता है। इलबरी तुर्क वंश भी कहा जाता है। 1206 से 1290 के बीच इन्होंने शासन किया था, जिसका एक एक करके हम लोग फैक्ट देखते जाते हैं। संस्थापक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आता है, तो इसके संस्थापक जो हो गए, संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए। कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत साम्राज्य की तो स्थापना की ही, साथ साथ गुलाम वंश के भी संस्थापक माने जाते हैं। तो 1206 ईस्वी में इन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, और साथ ही साथ इनको गुलाम वंश का भी संस्थापक माना जाता है। इनका जो उपाधि है वो काफी महत्वपूर्ण रहता है। तो हम लोग देखें इनका जो उपाधि है, उपाधि इंपॉर्टेंट जो उपाधि है उसमें देखें हम लोग कि जो इनको मोहम्मद गौरी द्वारा 2 उपाधि दिया गया था। एक उपाधि था मलिक मलिक और दूसरा था सिपह सलार। सिपह सलार, ये दोनों उपाधि जो है उन्हें मोहम्मद गौरी द्वारा दिया गया था। मोहम्मद गौरी के ही गुलाम थे ये, तो इसी कारण से मोहम्मद गौरी द्वारा इंपॉर्टेंट है उपाधि। इनका इनका जो व्यक्तित्व था वो दान करने वाला व्यक्ति के रूप में इन्हें पहचान मिली हुई थी, तो इसीलिए इन्हें जो है लाख बख्श कहा जाता था। तो इनका जो अगला उपाधि है लाख बख्श, मतलब लाखों का दान करने वाला, दानी होने के कारण से। दानी होने के कारण से कभी कभी इन्हें जो बाद में जो इतिहासकार हो जैसे मिनहाज उल सिराज जो है, इन्हें हातिम द्वितीय का जो है इनको टाइटल देते हैं। तो इनका एक उपाधि है हातिम द्वितीय। हातिम द्वितीय का उपाधि मिलता है इनको। ये जो है टाइटल इसको मिनहाज उल सिराज द्वारा, मिनहाज उल सिराज के द्वारा दिया गया। कुछ और टाइटल है, जैसे कि ये जो है कुरान को याद था इन्हें कुरान, और कुरान को जो है ये सुर में गाकर पढ़ते थे, इसीलिए उनको जो है कुरान खां भी कहा जाता है। तो कुरान खां टाइटल था, कुरान याद होने के कारण से, कुरान याद था इन्हें, इस कारण से इनको जो है कुरान खां का भी टाइटल मिलता है। अच्छा देखिए,
जो हम लोग देखेंगे कि बाद के जो दिल्ली सल्तनत के शासक आएंगे वो अपने आप को सुल्तान कह के पुकारेंगे, लेकिन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। यह एक इम्पोर्टेंट चीज है। उसके बाद हम लोग ये देखें कि बाद में जो इनके बाद इल्तुतमिश आएंगे वो अपनी राजधानी को शिफ्ट कर लेते हैं दिल्ली। लेकिन दिल्ली सल्तनत की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो लाहौर थी, जो कि ऐबक की राजधानी थी। तो यहाँ पर से दो प्रश्न बन जाते हैं। एक तो कि ऐबक की राजधानी कहाँ थी, और दिल्ली सल्तनत की प्रारंभिक राजधानी, दिल्ली सल्तनत की प्रारंभिक राजधानी, प्रारंभिक राजधानी ये जो है प्रारंभिक राजधानी जो है लाहौर, यानी कि ऐबक की राजधानी जो है अगर पूछा जाए ऐबक की राजधानी तो लाहौर हो गया। उसके बाद बाद में देखेंगे कि हम लोग इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली सल्तनत की राजधानी को दिल्ली लाएंगे। कुतुबुद्दीन के द्वारा जो इम्पोर्टेंट स्थापत्य निर्मित हुए हैं उनका हम लोग एक लिस्ट बना लेते हैं। कुतुबुद्दीन द्वारा जो इम्पोर्टेंट स्थापत्य बनाया गया था, इम्पोर्टेंट स्थापत्य निर्माण कार्य जो स्थापत्य निर्माण कार्य जो करवाया गया, सबसे पहला कुबतुल इस्लाम मस्जिद जो मेहरौली दिल्ली में निर्मित है। कुबतुल इस्लाम मस्जिद, कुवत उल इस्लाम मस्जिद, इस्लाम मस्जिद कहां पर स्थापित किया गया, तो मेहरौली, मेहरौली दिल्ली में। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जो है एक इम्पोर्टेंट उन्होंने स्ट्रक्चर निर्माण किया था अजमेर में, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। नाम से स्पष्ट है 2.5 दिन का झोपड़ा है, तो शायद यह 2.5 दिन में बना होगा, लेकिन ऐसा ऐसा नहीं है कहीं पर लिखा हुआ। यह मस्जिद जो है एक मस्जिद है, ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो है एक मस्जिद है, मस्जिद है। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस मस्जिद के जो दीवार है उस पर एक इम्पोर्टेंट नाटक हरकेली, हरकेली नाटक का जो है उस पर चित्रण किया गया है। और हरकेली नाटक के जो रचनाकार हुए वो चौहान वंश के शासक थे विग्रहराज चतुर्थ, जिनको कि विशल देव भी कहा जाता है। उनका जो नाटक उस पर मस्जिद के दीवारों पर अंकित है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया कि हरिकेली नाटक का भाग इस मस्जिद पर, इस मस्जिद के दीवारों पर अंकित है, दीवारों पर अंकित है। और मस्जिद के दीवार पर अंकित है तो ये हरिकेली नाटक जो है, हरकेली नाटक जो है वो लिखा गया था किसके द्वारा, तो विग्रहराज द्वितीय के द्वारा, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा, विग्रहराज चतुर्थ, जिनको कि विशल देव भी कहा जाता है, विशल देव भी कहा जाता है। और जो विग्रहराज चतुर्थ थे ये चौहान वंश के थे, जिसको चाहमान वंश भी कहा जाता है, चौहान वंश। चौहान वंश वही वंश हो गया जो जिससे बिलोंग करते थे पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान। तो बाद में जो उसके कुछ कुछ वंशज रह गए होंगे उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया होगा शायद, और उस मंदिर को तोड़ करके बाद में जब इस्लाम का प्रचार के दौरान में मस्जिद का निर्माण हुआ होगा तो 2.5 दिन के झोपड़ा के दीवारों पर वो अंकित रह गया होगा। तो हम लोग देखें एक इम्पोर्टेंट स्थापत्य और था जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था। इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण को प्रारंभ करवाया था। तो एक इम्पोर्टेंट हो गया कि कुतुब मीनार, कुतुब मीनार के निर्माण को प्रारंभ किया था, प्रारंभ किया था। अच्छा, कुतुब मीनार के बारे में जानिए कि पहले तो स्थापित है कहां पर,
तो मेहरौली मेहरौली दिल्ली में मेहरौली दिल्ली में ये निर्मित है। उसके बाद जो इसकी हाइट है वो जो है 73 मीटर है, 240 फीट के करीब में। तो मतलब इसकी हाइट जो है वो जो है 73 मीटर, या इसको फीट में अगर देखा जाए तो 240 फीट। और हैरत की बात है, जब शाहजहां द्वारा ताजमहल का निर्माण किया गया था तो उसकी भी हाइट को सेम रखा गया था। मतलब उसकी भी हाइट अगर पूछा जाए तो 73 मीटर 240 फीट ही होगा। अच्छा, कुतुब मीनार का निर्माण जो करवाया गया था वो उस समय के एक सूफी संत थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उन्हीं के याद में करवाया गया था। तो किसकी याद में कुतुब मीनार का निर्माण हुआ? तो ख्वाजा ख्वाजा मतलब उस समय में जो सूफी संत परंपरा थी वो स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि जो जब इस्लाम भारत आया तो उसके साथ में सूफी मत भी भारत आया। तो उस समय में जो सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार बख्तियार काकी काकी की याद में इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद लेकिन ये बात है कि रचना को तो प्रारंभ करवा दिया लेकिन उसको पूरा नहीं करवा पाए। और बाद में जाकर के जब हम लोग देखेंगे कि बाद में इल्तुतमिश ने इस निर्माण कार्य को पूरा करवाया था। और फिरोज शाह तुगलक जो हैं वो भी रिलेटेड हैं, फिरोज शाह तुगलक भी रिलेटेड हैं कुतुब मीनार से, क्योंकि उन्होंने बाद में जाकर के चौथी मंजिल जो थोड़ा सा भ्रंश हो गया था उसका मरम्मत भी करवाया था, और चौथी मंजिल पांचवी मंजिल का काम भी पूरा किया था। तो अगर कुतुब मीनार से संबंधित शासक पूछा जाए तो पहला हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि उन्होंने जो है इस निर्माण कार्य को प्रारंभ करवाया था। बाद में इसे पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। और तीसरा शासक जो इससे इंपॉर्टेंट हो जाता है वह फिरोज शाह तुगलक था, जिसने कि चौथी मंजिल का नुकसान जो है उसको मरम्मत करवाया था, और साथ ही साथ पांचवी मंजिल का भी काम करवाया था। तो हम लोग ये देखेंगे आगे। उसके बाद देखेंगे कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है 1210 ईस्वी में, वो लाहौर में ही हो जाती है। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है ऐबक की मृत्यु जो है वो लाहौर में एक गेम था उस समय में, पोलो टाइप का गेम था जिसको चौगान कहा जाता था। तो 1210 ईस्वी में चौगान खेलते वक्त में चौगान जो उस समय में पोलो टाइप का गेम था, वो खेलते वक्त घोड़ा से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो चौगान खेलते टाइम में उनका घोड़ा से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है वो वहीं पर लाहौर में बनवा दिया गया था। तो इनका जो मकबरा वो लाहौर में मतलब लाहौर से उनका गहरा संबंध था। उन्होंने अपनी राजधानी भी लाहौर रखी, बाद में वहीं से शासन किया। कभी दिल्ली नहीं आए शासन करने के लिए, वहीं से लाहौर से अपना शासन कार्य चलाया। उनकी मृत्यु भी वहीं हुई और उनका मकबरा भी आपको जो है वहीं पर लाहौर में ही अवस्थित है।